एक समय की बात है। सोनपुर नामक गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम कुंदन था। उसके माता पिता की मृत्यु होने की वजह से वह अपने घर में अकेला रहता था। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे मछलियों को पकड़ने जा रहा था कि तभी उसे वहाँ एक छोटा सा बंदर जख्मी हालत में गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो छोटे बंदर? छोटा सा मासूम बंदर कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ दर्द से तड़प रहा था। लगता है जंगल में इस मासूम बंदर का किसी ने शिकार किया है और ये उस शिकारी के शिकार से जख्मी होकर यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आया है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो छोटे बंदर, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज खुद करवाऊंगा। देखना फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुंदन उस बंदर को ठीक होने का दिलासा देता है, लेकिन वह बंदर उसे चुपचाप अपनी मोटी मोटी आंखों से देखता रहता है। छोटे बंदर, तुम क्या गूंगे हो? मैं कब से तुम्हें इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, मगर तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बोल ही नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। अरे कुंदन, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में? और ये बंदर तुम्हें कहाँ से मिला? अच्छा हुआ वैद्य जी, आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आप ही के पास आ रहा था। वैद्य जी, ये बंदर बहुत जख्मी है, आप इसका इलाज कर दीजिए। कुंदन, लोग मेरे पास इंसान का इलाज कराने आते हैं और तुम इस बंदर को लेकर आए हो। भले इसे इलाज की क्या जरूरत? ये जानवर तो एक दूसरे का शिकार होने और एक दूसरे का शिकार करने के लिए ही दुनिया में आए हैं। नहीं वैद्य जी, आप ऐसा मत कहिए। जिस तरह हमें दर्द होता है उसी तरह इन्हें भी तो होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई इस बंदर के इलाज में लगानी चाहिए। वैद्य जी, मेरे पैसों का मोल इस बंदर की जान से बढ़कर नहीं है। ठीक है कुंदन, अब तुम्हारी यही जिद है तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? चलो मेरे साथ। इतना कहकर वैद्य जी कुंदन और बंदर को अपने घर ले आते हैं। वह बंदर की चोट पर बहुत सारी दवाइयाँ लगाकर उसकी पट्टी बांधते हैं। देखो कुंदन, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी। कुंदन बंदर को लेकर अपने घर चला जाता है। बंदर बेचारा जख्मी हालत में सुस्त होकर कुंदन के पास लेटा रहता है। छोटे बंदर, तुम तो कुछ बोलते नहीं और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें छोटा बंदर बुलाऊंगा। इतना कहकर कुंदन छोटे बंदर के लिए केला लेने चला जाता है। छोटे बंदर,